नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी ज़ुबानी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही भयावह और डरावनी कहानी को लेकर आया हूं। रात, तंत्र और एक ऐसा मिलन जो इंसान और आत्मा दोनों का अंत बन गया। यह कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो मुक्ति चाहती थी, पर जब मिली तो उसने इंसान की आत्मा को अपने भीतर कैद कर लिया। दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब कहानी की तरफ चलते हैं। रात का समय था। आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना मंदिर था जहां अब कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां किसी समय एक तांत्रिक साधना करता था जिसकी साधना अधूरी रह गई थी और उसी अधूरी साधना को उस जगह को शापित बना दिया था। गांव के लोग उस मंदिर के पास से भी नहीं गुजरते थे। जो भी गया वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। लेकिन कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, करण नाम के एक लड़के से। शहर में पढ़ाई करने वाला करण गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया था। गांव की सादगी, पुराने दोस्त और खेतों की हवा, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता था। पर उसे नहीं पता था कि इस बार गांव उसे ऐसा राज दिखाने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक रात करण अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे बैठा था। मजाक मस्ती चल रही थी। तभी एक दोस्त ने कहा, सुना है जो रात के 12 बजे पुराने मंदिर में जाता है वो कुछ ही दिनों में पागल हो जाता है। दूसरे ने हंसते हुए जोड़ा, और जो पागल नहीं होता उसे कोई और ले जाती है। करण ने हंसकर कहा, अरे डरपोक हो तुम सब, ऐसी बातें सिर्फ दादी नानी की कहानियों में होती हैं। लेकिन उसी रात जब सब अपने घर लौट आए, करण की नजर उस मंदिर की दिशा में गई। दूर कहीं अंधेरे में कुछ जलता दिखा, जैसे किसी ने आग जलाई हो। उसके भीतर एक अजीब जिज्ञासा उठी, कौन होगा वहां इतनी रात को? वो सोचते हुए टार्च लेकर निकल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा का तापमान बदल गया। पेड़ों की टहनियां हिल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मंदिर के सामने उसने देखा एक अग्नि कुंड जल रहा था और उसके चारों ओर कंकालों जैसी खोपड़ियां रखी थीं। वहां कोई था, लंबी जटाओं वाला एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें बंद थी और होंठ कुछ तंत्र मंत्र बुदबुदा रहे थे। करण की सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। तभी आग भड़क उठी और अचानक उस तांत्रिक की आंखें खुली, सीधे करण की तरफ देखती हुई। कौन है वहां? उसकी आवाज गूंजी जैसे हवा खुद कांप उठी हो। करण डर गया, लेकिन भागने की बजाय बस खड़ा रह गया। और तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा, होठों पर हल्की मुस्कान और उसकी आंखें लाल चमकती हुई। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने मीठी लेकिन ठंडी आवाज में पूछा। करण कुछ बोला नहीं। वो औरत आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया।
उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। करण का दिल जोर से धड़कने लगा, पर अजीब बात ये थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी और कानों में तांत्रिक की आवाज गूंजने लगी, अब ये मेरा है। करण की चेतना जैसे किसी गहरे धुंध में खो गई थी। उसके चारों तरफ सब कुछ धुंधला था, बस वही आवाज गूंज रही थी, अब ये मेरा है। जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, लाल और काले रंग से खींचे गए, जो देखने में मंत्रों जैसे लग रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक दीपक जल रहा था और उसके पास बैठी वही औरत जो अब उसे देख रही थी, बिना पलक झपकाए हुए। उसका चेहरा अब पहले जैसा सुंदर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे, होठों पर सूखा खून और एक राहतमयी मुस्कान। करण ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें बुलाया गया था, तुम खुद नहीं आए। करण का गला सूख गया। किसने बुलाया? वो मुस्कुराई, जिसने मुझे भी यहाँ बांधा, अब तुम्हें भी वही बांध चुका है। तभी कमरे के बाहर से वही तांत्रिक की आवाज आई, मंत्र पूरा हो चुका है, अब वो तुम्हारे वश में है। करण की सांसें रुकने लगी। वश में? उसने बुदबुदाते हुए कहा। औरत की मुस्कान धीरे धीरे दर्द में बदल गई। उसने करण के पास आकर कहा, मुझे इस दुनिया से बांधने के लिए किसी की आत्मा चाहिए थी, और अब वो तुम हो। करण ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे पत्थर हो गए थे। वो उठ नहीं पा रहा था। औरत ने उसके सीने पर हाथ रखा और करण ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें किसी और की आवाज से ताल मिलाने लगी हैं। एक अजीब गूंजती हुई ध्वनि। उसके कानों से खून निकलने लगा। आंखों के सामने रोशनी झिलमिलाई और फिर वो मंदिर दिखाई दिया। वही तांत्रिक, वही आग, वही खोपड़ियां। इस बार औरत उसके सामने थी, लेकिन अब वो आत्मा नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में थी। उसके पैरों के पास राख थी और राख में कुछ चेहरों की आकृतियां बन रही थी। ये सब क्या है? करण चिल्लाया। मुझे छोड़ दो। औरत ने उसकी ओर देखा, आंखों से आंसू बहते हुए। काश मैं छोड़ पाती। तभी तांत्रिक ने जोर से कहा, मंत्र पूरा करो, उसे बांधो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा भी मुक्त नहीं हो पाएगी। करण की आंखों में डर था, लेकिन औरत की आंखों में कुछ और, एक दर्द, एक पुकार, एक बंधन। उसने करण की ओर देखा और कहा, तुम सोचते हो ये तंत्र है, पर ये शाप है। आग तेज हो गई, आसमान में बिजली चमकी और फिर करण के कानों में एक ही आवाज गूंजी, अब या तो मैं मुक्त होंगी या तुम। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। आग की लपटें ऊपर उठकर जैसे हवाओं को निकल रही थीं। करण के चारों ओर बने मंत्र चिन्ह अब चमकने लगे थे, लाल और नीली रोशनी के साथ। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी थी। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था और उसी समय वह औरत अचानक दर्द से चीख उठी। उसके बाल हवा से लहराने लगे, उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने करण की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, भागो, वरना तुम भी मुझ जैसे बन जाओगे। करण का पूरा शरीर कांप रहा था। वो किसी तरह पीछे हटने की कोशिश करने लगा,
पर उसके पैरों के नीचे बने चक्र से नीली आग में लपटें उठी। वो गिर पड़ा और तभी तांत्रिक ने दहाड़ लगाई। अब देर हो चुकी है, तंत्र पूरा होगा तभी आत्मा मुक्त होगी। करण ने देखा तांत्रिक के पीछे वे सभी खोपड़ियां अब चमकने लगी थी। उनके चेहरों की आकृतियां उभर आई थी। हर एक खोपड़ी में किसी की आत्मा कैद थी, जैसे वो सब किसी अधूरे तंत्र का हिस्सा हो। औरत रोते हुए बोली, वो सब मेरे जैसे ही हैं, जिनकी आत्माएं उनसे साधना के लिए बांधी थी। करण ने कहा, तो तुम भी उसकी साधना का हिस्सा हो? वो धीमे से सर हिलाकर बोली, हाँ, लेकिन मैं बाकी सबसे अलग हूँ। मैंने उसकी साधना को अधूरा छोड़ दिया था। मैं मर नहीं पाई, बस इस दुनिया और उस तंत्र के बीच फंस गई। करण की आंखों में डर के साथ दया भी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अगर मैं तुम्हें इस तंत्र से मुक्त कर दूं, क्या तुम चली जाओगी? उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत होगी, तुम्हारी आत्मा। करण कुछ पल तक चुप रहा। आसमान में बिजली फिर गिरी और तांत्रिक की आवाज और ऊंची हो गई। तंत्र को जोड़ने की कोशिश मत करना, वरना दोनों नष्ट हो जाओगे। लेकिन करण ने अब फैसला कर लिया था। उसने चारों ओर देखा, चक्र, मंत्र, खोपड़ियां और बीच में आग का कुंड। उसे अचानक वो दीपक याद आया जो कमरे में जल रहा था। शायद उसी दीपक से सब जुड़ा था। वो झटके से उठकर आग की ओर भागा। तांत्रिक ने मंत्र तोड़ने की कोशिश की, लेकिन करण ने दीपक उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक तेज धमाका हुआ। नीली और लाल लपटें हवा में मिल गई। तांत्रिक की चीखें गूंज उठी। नहीं, मूर्ख, तंत्र अधूरा रह गया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। धुआं छटने लगा, पर करण ने देखा वो औरत गायब थी। सिर्फ राख बची थी और हवा में उसकी धीमी आवाज, धन्यवाद, मैं अब आपके लिए मुक्त हूं। करण ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत, लेकिन उसका चेहरा शांत नहीं था। उसकी आंखें फिर से लाल थी और होठों पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी। कहा था ना, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। करण की सांसें रुक गई। उसके आसपास की हवा जम गई। आग अपने आप फिर जल उठी और तंत्र के चिन्ह आपस में चमकने लगे, इस बार और गहराई से, और खून के रंग करण की आंखों में फैल गई। वो वही पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उस औरत की मुस्कान अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके चारों ओर काली हवा का भंवर उठ रहा था, जैसे पूरा मंदिर उसकी शक्ति से कांप रहा हो। आग की लपटें ऊपर उठ रही थी और तांत्रिक जमीन पर गिरकर कराह रहा था। करण चीख उठा, तुमने तो कहा था तुम मुक्त हो गई हो। औरत की आवाज में ठंडक थी। हाँ, मैं मुक्त हूं, पर बिना किसी के स्थान के मैं अधूरी रहती हूँ। अब वो स्थान तुम हो। उसने करण की ओर हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से नीली लौ निकली जो करण के सीने की ओर बढ़ी। करण ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी देह जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ ली थी। वो औरत फुसफुसाई, डरो मत, ये दर्द सिर्फ कुछ क्षण का है, फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तुम बस मेरी आत्मा को अपने भीतर स्वीकार कर लो। करण ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, कभी नहीं। अचानक मंदिर की दीवारों पर बने चिन्ह अपने आप चमक उठे। तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये संभव नहीं।
यह तंत्र अब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर आ चुका है। औरत की आंखों से खून की धार बहने लगी। वो चिल्लाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो करण के बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा अब भयावह हो चुका था। फटे होठों के बीच से निकलती फुसफुसाहट, दोनों पर चिपका सूखा खून और आंखों में जलती लपटें। वो उसकी छाती पर हाथ रखती है। क्षण भर में करण की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हवा ठंडी पड़ गई और उसके कानों में एक ही आवाज गूंजने लगी, दो आत्माएं एक देह। जब करण ने फिर से आंखें खोली, वो अकेला था। आग बुझ चुकी थी। तांत्रिक गायब था। मंदिर की जगह अब सिर्फ राख और धुआं था। उसने थरथराते हाथों से अपने चेहरे को छुआ। सब सामान्य था, पर भीतर कुछ अजीब था। उसकी सांसों में अब किसी और की गंध थी, जैसे कोई और उसके भीतर सांस ले रहा हो। उसने दीवार पर लगे टूटी हुई शीशे में खुद को देखा और वहीं उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में अब लाल परछाई और धीरे धीरे एक मध्यम सी स्त्री आवाज उसके भीतर से गूंज उठी, कहा था ना, अब तुम और हम दोनों हों। करण ने डरते हुए पीछे से हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में मानो उसका साथ छोड़ दिया हो। वो गिर पड़ा। उसके शरीर में एक एक नस जलने लगी, जैसे कोई शक्ति उसमें समा रही हो। अचानक बाहर हवाएं तेज हो गई, पेड़ झूमने लगी और मंदिर की दीवारें फटने लगी। धरती कांपने लगी और राख में से वही तांत्रिक निकला। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन चेहरे पर भय था। वो चिल्लाया, नहीं, यह नहीं होना चाहिए था। तंत्र उल्टा पड़ गया। करण की आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, एक उसकी और एक उस औरत की। दोनों मिलकर एक ही वाक्य बोले, अब शक्ति हमारे पास है। तांत्रिक ने पीछे हटते हुए कहा, तुम दोनों का मिलन विनाश लाएगा, यह संस्कार का नहीं पाएगा। करण ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर संस्कार को तैयार होना पड़ेगा। उसके पीछे की आग अपने आप फिर जल उठी। आसमान काला हो गया और हवाओं में किसी अज्ञात शक्ति का गंध फैल गई। मंदिर की आग अब आसमान तक पहुंच चुकी थी। लपटें हवा को चीरती हुई ऊपर उठ रही थी और चारों ओर राख उड़ रही थी। तांत्रिक पीछे हटता गया। उसके चेहरे पर भय था। वो शक्ति जो उसने कभी नियंत्रण में रखी थी, अब उसी के विनाश का कारण बन चुकी थी। करण अब वही लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखें दोनों रंग में चमक रही थी, एक मानवीय भूरा और दूसरा रक्तमल। उसके चेहरे पर वह औरत की मुस्कान थी, पर आवाज उसकी अपनी। उसके भीतर दो आत्माएं हो चुकी थी, मनुष्य और आत्मा का मिलन। तांत्रिक ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह तंत्र ऐसा नहीं था। इसका उद्देश्य शक्ति की बाधना नहीं, संतुलन बनाना था। करण की दोहरी आवाज गूंजी, संतुलन? तुमने आत्माओं को जंजीर में बांधकर उसे संतुलन कहा? हवा में चीखें गूंज उठी। वो खोपड़ियां जो पहले शांत थी, अब कांपने लगी। हर खोपड़ी से एक आत्मा निकल रही थी, जैसे वर्षों से कैद टूटी हो गई हो। उसके स्वर एक साथ उठे। करण ने अपनी हथेलियां फैलाकर कहा, अब कोई बंधा नहीं रहेगा। उसके शरीर से नीली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। आग की लपटें बुझ गई और मंदिर की दीवारें धूल में बदल गईं। तांत्रिक चीखता हुआ पीछे गिरा। उसकी उसकी जब माला बिखर गई। नहीं, तुमने सब नष्ट कर दिया। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया। करण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही भया भावना थी, शांति। वो बोला, अब कोई और तुम्हारे जैसे तंत्रों का शिकार नहीं बनेगा। तांत्रिक ने आखिरी बार उसकी ओर देखा,
तुम नहीं जानते, तुम अब इंसान नहीं हो। करण ने हल्की मुस्कान दी। शायद यही मेरी मुक्ति है। उसने हाथ उठाया और एक पल में तांत्रिक राख बन गया। हवा में राख के कारण उड़ते हुए आसमान में विलीन हो गया। धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। आग बुझ चुकी थी, हवा ठंडी पड़ चुकी थी और मंदिर की जगह अब सिर्फ एक खाली चबूतरा था। करण वहां खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखें आसमान थी, चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। पर जब उसने एक पेड़ के नीचे पड़े शीशे में खुद को देखा, वहां उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि वही औरत मुस्कुरा रही थी। वो बुदबुदाया, अब तुम शांति में हो। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।